मुझे और मेरी बेब्स को भी उधर से शिफ्ट होना भी, हमें हनुमान अंकल के मकान में नहीं रहना है। तू सुन रही है? मुझसे तो मत ही पूछ, इसी से पूछ। पता नहीं क्या आता रहता है इसके दिमाग में, क्या नहीं। यार मिनी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार। देख, तू और बेब इतने अच्छे से सेटल तो हुए पड़े, और वो हनुमान सर भी कितने कूल मकान मालिक हैं यार। है यार कोई कूल वूल नहीं, ठीक है प्लीज। अब मुद्दे की बात ये, हमें शिफ्ट होना है वहां से यार। अभी कूल है, ये है वो है। देख मिनी, मैं जानता हूँ तू ये सब क्यों कर रही है, और जल्दबाजी कर रही है तू। ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना। मिकी प्लीज यार, मैं ना कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। तू बस इतना बता, तू मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? नहीं, ये गलत है ना मिनी। रहने दे मिकी, इसे ना समझा के कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ ना इसे, कितनी जिद्दी है। मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो जा रही हूँ कैंटीन। जिसे आना है आओ, जिसे नहीं आना ना आओ। मुझे लगा था तू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड हूँ इसलिए तो तुझे रॉन्ग करने से रोक रहा हूँ ना मिनी। ओ हेलो, तूने पीएचडी की है राइट या रॉन्ग पे? वो शिफ्ट कर रही है ना, तेरे पेट में क्या कीड़े लड़ रहे हैं। मिनी तू टेंशन ना ले, मैं तुझे घर दिलवाऊंगा। पिछली हवेली भी तो मैंने दिलवाई थी, मतलब हेल्प की थी ना दिलवाने में। तू मुझे रिक्वायरमेंट्स बता, क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट्स हैं क्या बॉबी? बस 1-2 कमरे का मकान चाहिए हमें। ठीक है। और हाँ, ऐसा कोई मकान जहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेब्स है, मतलब मकान मालिक साथ में ना रहे, ऐसा कुछ। तुझसे हो पाएगा ना बॉबी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो टेंशन ना ले, मैं अभी कॉल करता हूँ। थैंक यू। मिनी मेरी बात मिनी आज ये लड्डू किस खुशी में शमी जी? आज इस बूढ़े पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये लड्डू ना मैं आपके लिए नहीं, हनुमान सिंह के लिए बना रही हूँ। हनुमान के लिए? हाँ। क्यों भाई? हटो, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मिन्नी की कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे इन लड्डुओं का मिन्नी से क्या वास्ता है? आपको नहीं पता? सुना नहीं था वो लाला क्या कह रहा था सुबह? वो कह रहा था ना कि उसके सर साहब को ना मिठा बड़ा पसंद है। वो गुड़ ना खाए ना तो रोटी गले के नीचे नहीं उतरती। तो मैंने सोचा कि ये लड्डू भिजवा देती हूँ उसे, थोड़ा मिठा खाएगा ना तो उसका मूड भी ठीक रहेगा, और फिर हमारी मिन्नी को डांटेगा भी नहीं। क्या? अरे बुढ़ापे में सटियाती जा रही हो तुम शमी जी। अरे आपकी मिन्नी पर कोई गुस्सा कर सकता है क्या? देखा नहीं कितनी लड़ाकी हो गई है वो। हाय, फिर भी है तो बच्ची ही ना। इसीलिए लड्डुओं की रिश्वत दी जा रही है हनुमान सिंह को। जरा ध्यान रहे, दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। सुना है ईमान का बड़ा पक्का है हनुमान। मुझे ना बताओ ईमान में मान और रिश्वत। रिश्वत क्या होती है? कोई क्या प्यार से लड्डू नहीं बना सकता किसी के लिए? एक काम करो ना, ये आप ही दियो लड्डू। अरे ना 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 ना, मुझे अपने बचपने में शामिल मत कीजिए शमी जी। अरे मैंने आपसे कहा था, ये उनका अपना मामला है। हनुमान जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा। फिर बबीता है ना, अरे वो देख लेगी, आप बीच में मत पड़ो। अरे अरे अब कहां चल दी? जरा लाला के हाथ में ये लड्डू भिजवा दूं, आपसे तो उठा नहीं जाएगा। बबीता, अरे देख तो, ये चने, ये राजमा और सब मसाले सब खत्म होने को आए, जल्द ही लेके आने पड़ेंगे। सुन, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग खड़े मसाले ले आते हैं। इस बार ये रेडीमेड मसाले नहीं लाते, यहीं पे लाके पीसेंगे। हाँ नहीं, भी तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसे खाने का स्वाद और सुगंध दोनों ही बढ़ जाएगा। बबीता बहन जी, बबीता बहन जी। अरे अल्लाह मारी, क्या हो गया तुझे? हैं? ऐसे बदहवास क्यों भागी चली आ रही है? वो बात ही इतनी जरूरी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। पर हुआ क्या है? बबीता बहन जी, हैं? वो आप हनुमान सिंह का घर छोड़ रहे हो क्या?
आपको किसने कहा है? वो अपने खत्री जी बता रहे थे। आप तो जानते हो ना, पटियाला ब्रोकर एसोसिएशन के हेड है वो जो मिन्नी का दोस्त है ना बॉबी, वो मालूम कर रहा है कमरे ढूंढ रहा है 2 सिंगल लेडीज के लिए। 2 सिंगल लेडीज तो आप ही हो जी, शायद आपके लिए पूछ रहा होगा है? और अगर हम यहाँ रहे ना तो जैसे यहाँ किराया देके रह रहे, कहीं और भी रह सकते हैं। मिनी, मिनी सुन, मिनी, आप दोनों शॉप संभालिए, मैं अभी आती हूँ मिनी से बात करके। मिनी, मिनी ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू रहने के लिए दूसरा घर ढूंढ रही है? हाँ। मिनी, ये क्या पागलपन है मिनी? मुझे ऐसा लग रहा था कि तू गुस्सा है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। सोचा था कि तेरा गुस्सा ठंडा होगा तो अपने आप समझ जाएगी, लेकिन नहीं, तेरी जिद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है बेब्स, तुझे चाहे मेरी जिद समझ या कुछ और, मैंने तुझे अपना डिसीजन कल रात को ही बता दिया था, एंड दैट्स फाइन। तेरा डिसीजन? हाँ, ये तू होती कौन है कि तेरी माँ के होते तू डिसीजन ले? बता मुझे। मैं कौन होती? मैं या तो क्यों नहीं समझ रही यार बे? यार देख, अगर मेरे डिसीजन के हिसाब से चलेंगे ना तो ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी फिर। एंड यार मैं हम दोनों के अच्छे के नहीं बोल रही हूँ ना। मुझे ऐसा नहीं लगता है मिनी। तू ट्रस्ट नहीं करती मुझ पे? तुझे ट्रस्ट है? नहीं तो बता, तुझे है ट्रस्ट? मिनी आज मुझे नहीं, तुझे प्रूव करना होगा कि तू अपनी माँ पे कितना ट्रस्ट करती है। माना कि तुझे दुनियादारी की ज्यादा समझ है, माना कि तुझे ज्यादा नॉलेज है बाहर की चीजों की, लेकिन उम्र का कच्चापन तो है ना मिनी। इसलिए गुस्से में आके तू कुछ भी डिसीजन लेके घर छोड़ के जाने की बात करेगी? नहीं नहीं मिनी, नहीं, मैं तेरे इस डिसीजन में तेरे साथ नहीं। और तू सुन ले मेरा डिसीजन भी। मेरा डिसीजन ये है कि हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझी तू? लेकिन तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है यार? अभी तो तुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में जब तुझे रियलाइज होगा ना कि मैं कितनी सही थी, तो फिर तो रिपेंट करने बैठेगी। अरे सॉरी, तो फिर अपनी मम्मी से बात कर रही है तो ना समझाए समझ के नहीं देती तू? एक सेकंड नहीं, सुन मेरी बात सुन। छोरी, आज ना मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी बात पे ना तुझ पर नहीं चिल्लाऊंगा ना, बिल्कुल भी ना। तू चाहे कितनी जिद कर, कितनी बदतमीजी कर, आई विल नॉट शाउट। बट क्या है छोरी, तेरे को थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी मम्मी से तमीज से बात कर। तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे हो कि मुझे अपनी बेब से कैसे बात करनी चाहिए? मिनी, तमीज से बात कर। तो मुझे क्यों बोल रही है? नहीं बोलना यार, वो हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं? अदरवाइज मत लेना जी। आ कहाँ रहे हैं जी? आ चुके हैं? वरना बेचारी मिनी को अपना अलग मकान क्यों ढूंढना पड़ता? हाँ, क्या लेने आया है तू यहाँ? लेने नहीं बेटा जी, देने आया हूँ एडवाइस। तू क्यों ये छोटे मोटे प्रॉपर्टी वालों के चक्कर लगा रही है? वो तेरे सामने इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला खड़ा है, वो मुझे बोल दिया होता मकान चाहिए था ना, वो ऐसे मकान दिलवा देता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ना, तू मेरे घर के रजा। हाँ, अब मेरी ऊपर की बरसाती है ना, वो खाली पड़ी है भाई, तेरा अपना कमरा हो जाएगा और इन लोगों को भी इनकी प्राइवेसी मिल जाएगी। हैं? जबान संभाल के बात करना खतरी। हनुमान भाई, चुप। प्रवेशी सूझ रही है तन्ने? औलाद में बंद कर दूंगा, तेरी प्रवेशी मिल जाएगी तन्ने, समझा? अरे वो हनुमान सिंह जी, वो आप भी ना खामखा गर्म होते हो हैं? तो अदरवाइज ले लेते हो बात बात में। देखो जी, मैं तो बस बच्ची की हेल्प ही कर रहा था। हैं? खतरी, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि ठीक है जी।
अदरवाइज मत लेना जी। देखो जी, माता रानी झूठ ना बोला है अपनी इस तोता मैना की कहानी में। बच्ची को तंग क्यों कर रहे हो जी? क्या कहा तूने? नहीं जी, कुछ नहीं। मैं तो माता के भजन गा रहा था। सुना भी नहीं तूने? सुना, देखा तूने? तेरी जिद की वजह से कितनी हिम्मत बढ़ गई खतरी की। क्या क्या बोल के चल गया वो तेरी बेब्स के बारे में, हनुमान जी के बारे में। कैसे जुबान खुल गई उसकी। इसलिए तो मैं कह रही ना, मुझे नहीं रहना इधर। मिनी, मिनी रुक जा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सर साहब ये बेसन के लड्डू भेजे हैं मिन्नी की बीजनी आपके लिए हैं? क्या बात हो गई? जिगर आप बोलो तो मैं बात करूं। देखो आप लोग ऊपर नाना जी, आज मैं बात करूंगा हार्ट टू हार्ट। सॉरी, जो देख बेसन के लड्डू हैं, तेरी दादी ने भेजे हैं, खा लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोरी मैंने ना बनाया जो इतनी खुखार हो रही है तू। उन्होंने भेजे बड़े प्यार से बीजी ने कि भाई छोरी तू खा लेगी, कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर ले। तेरे फेवरेट भी है, टेस्टी लगेंगे, खा ले। ले ले ले, उठा फटाफट। मैंने कहा ना। क्या तरीका है छोरी ये? अब तू लिमिट पार कर रही है, बता रहा हूं तुमने। अपनी मम्मी ना समझ ना कि हर बात पे तन्ने सही गलत पे पुचकारता रहूंगा। सीधी साफ बात करने वाला आदमी हूं मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है तन्ने मुझसे? इब कल सुबह तक सब कुछ ठीक था, परफेक्ट था एकदम, अभी एकदम से मैं तेरे लिए विलन बन गया। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? अरे बोलेगी कि ना बोलेगी कुछ? हनुमान अंकल प्लीज, आप प्लीज, मुझे, मैंने बोला ना मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। अंग्रेजी में पटर पटर ना कर मेरे आगे, जो पूछ रहा हूँ सीधे उसका जवाब दे। ये चाल चला के मेरे आगे नहीं चलेंगी। सॉरी, हर बात की हद होती है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम दे दो उसको, स्पेस दे दो, अभी मान जाएगी, 2 घंटे मान जाएगी, शाम तक मान जाएगी, कल तक मान जाएगी। तू मान के नहीं दे रही छोरी। पूरा घर तूने आसमान पे उठा रखा, चक्कर क्या तेरा? जवाब दे, मैंने क्या प्रॉब्लम है? आप सच्ची में जानना चाहते हो बात क्या है? हाँ बता के है। रुको। तो उठा तो पहले। सच क्या है? मारा और किराएदार जी के रिलेशन का जो विश्वास है, ट्रस्ट, वो सच है। हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम नितिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को छोड़ेगा, अंदर तक झकझोर देगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। आप ही की आवाज है ना ये? आप ही कह रहे हो ना ये सब मेरी बेब्स के बारे में? मेरी बेब्स, वो बेब्स जो आप पे इतना ट्रस्ट करती थी, वो बेब्स जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप उसके बारे में ये सब। और आप कह रहे हो मैं आपको विलेन समझ रही हूँ? हनुमान अंकल, मैं चाहती ना
तो ये ऑडियो क्लिप बेब्स को भी सुना सकती थी और अभी भी सुना सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही करूंगी। जानते हो क्यों? ताकि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। आप जो मेरे हीरो थे, जिससे मैं इतना इतना प्यार करती थी, हनुमान अंकल, जो मेरे लिए मेरे आइडल थे। आपसे मिलने से पहले ना मैं सोचती थी कि सारे आदमी मेरे पापा जी जैसे होते। And I swear I lost faith in men, हनुमान अंकल। लेकिन आपसे मिलने के बाद ना, आपको जानने के बाद मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। मुझे ऐसा लगा कि बेबी आई वाज रॉन्ग and some men are good too। जानते हो मैं आप जैसे बनना चाहती थी। ये क्या कर दिया आपने? जानते हो आप, बेब को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी कि वो आदमी जिसपे वो इतना ट्रस्ट करती थी, जिसपे इतना यकीन करती थी, उसने ये सब क्यों किया? क्यों? अब मुझे एक बात बताओ हनुमान अंकल, हमें इस घर में और रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया यार। She ruined everything। कितनी खुश थी मैं, फाइनली एक फैमिली मिली थी। जानते हो मैं अपनी फ्रेंड से क्या कहती थी कि मैं, मेरी बेब्स और मेरे हनुमान अंकल, हमारी छोटी सी हैप्पी सी फैमिली है, जहाँ मेरे रिलेशंस को कोई नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती। फ्रेंडशिप काफी है हमारे बीच और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस रिलेशन का कोई कंपल्शन नहीं है। It's just simple, it's just pure and I was just so proud of our family। और आपने इस stupid से लव को बीच में लाकर खेल दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों 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 किया? छोरी वीर बालिका मैं नहीं हनुमान अंकल, आप क्यों नहीं समझ रहे यार? ये जो स्टूपिड थॉट है ना, जिसे लोग लव कहते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देता है। धोखा है बस, ये सब बिट्रेयल, ये कुछ नहीं देता सिवाय पेन के। एंड आई एम श्योर अगर आपकी गुड इंटेंशंस भी होंगे ना, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। Why did you do this यार? क्यों क्यों? नहीं हनुमान अंकल, एक बार मेरी बेब ने ये झेल लिया, अब और नहीं। मैं उसे वापस इस सबसे नहीं गुजरने दे सकती। छोरी मेरी नहीं 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 नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसे बहला लोगे, फुसला लोगे। I'm not a kid anymore और मुझे सब कुछ समझ में आता है। मैं ले जाऊंगी अपनी बेब्स को यहाँ से, आपसे दूर। आप टेंशन मत लो बबीता बहन जी, सर साहब की बातों में ना जादू है जी। कोई कितना भी रूठा होना, उसको मिनटों सेकंडों में मना लेते हैं। आप अभी देखना, थोड़ी देर में ना मिन्नी और सर साहब दोनों हंसते बोलते नीचे उतरेंगे जी। और पता भी नहीं चलेगा कि कभी दोनों में झगड़ा हुआ भी था।
क्या हुआ? बात हुई क्या आपकी मिनी से? क्या बात है? आप कुछ बोल नहीं रहे। वो हुई बात, कुछ बोला क्या उसने? मानी वो, या आप अपनी जिद पे अड़ी हुई है घर छोड़ के जाने के लिए? मिनी, किरेदारनी, वो एक्चुअली मिनी, मिनी, मिनी क्या हुआ? ऐसे कैसे एकदम से पेट में दर्द हो गया इसके? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे बच्चे की तरह तड़प रही है। क्या डॉक्टर हुआ? मनसुखानी को फोन करके पूछ फटाफट के अस्पताल के अंदर है कि नहीं है। हाँ जी हाँ जी सर साहब। और रिक्शा टैक्सी भी बुला ले भाई, इसको लेके जाना पड़ेगा अस्पताल। सॉरी, सुन सुन सुन, अभी देख लाला आ रहा है, डॉक्टर के चलेंगे, अस्पताल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटी हिम्मत रख, कुछ बस बस सब ठीक हो जाएगा। अरे तू बहादुर लड़की है। लेकर आओ, पानी लेकर जाइए आप। बेटा बेटा आराम से, बस 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 बस, अभी आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। रुक रुक रुक, लाइए लाइए लाइए, ले ले बेटा एक घूंट पानी पी, ले ले एक घूंट पी ले बेटा, आराम में ले ले एक घूंट। आप पिलाओ जी, कोई बात नहीं बेटा, ले बेटा एक घूंट पी ले बेटा, आराम मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं। चल चल, टैक्सी आ रही है, डॉक्टर के पास चलेंगे, अभी हॉस्पिटल चलेंगे। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं खा लिया ना? क्या पता कॉलेज में कुछ खा लिया हो। आज सुबह बिना कुछ नाश्ता किए निकल गई थी। क्यों नाश्ता क्यों नहीं किया? अरे हिम्मत रख बेटा तू, बस 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 बस। अरे अरे बहुत बुरे अंदर। सर साहब टैक्सी आ गई जी, चलो फटाफट। टैक्सी आ गई है, चल। लो जी जिसको पहनाओ, ये चप्पल पहनाओ, आप हिम्मत कर, चल आजा खड़ी हो जा, टैक्सी आ चल गई, चल 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 आजा खड़ी हो फटाफट, आजा चल नीचे चले आजा। नीचे टैक्सी आ गई। शाबाश शाबाश, नहीं जा सकती, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बेटा डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, चल जा। चल बेटा। अरे तुझे मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे बहुत। आप लोग यहाँ पे रहिए, हम अभी आते हैं। हटो हटो हटो, सामने से हटो, सामने से हटो, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल डाले। संभाल के बस बस बस, हिम्मत रख हिम्मत रख, संभाल के बस बस बस। एक काम कर भाई, सबसे पहले तो ये मेरा एटीएम कार्ड भर तू, ठीक है, और पीछे पीछे बाइक लेकर आ। आप सर साहब मिन्नी का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगा। चले आराम से। अस्पताल ले लीजिए। साइड पे। हाँ जी हाँ जी, आप समझ नहीं रहे हो जी, मिनी की हालत इतनी खराब है, हमें भी वहां जाना चाहिए ना। अरे नहीं शमी जी, कोई फायदा नहीं होगा। बबीता और हनुमान है ना, और पीछे से लाला और नईम भी वहां पहुंच जाएंगे। कैसे हो जी आप? वहां अपनी पोती दर्द से तड़प रही है और आप यहाँ बैठे हुए आराम से। तो हमारे जाने से उनका दर्द कम हो जाएगा। अरे डॉक्टर हूं मैं, दवाई करूंगा उसकी। फिर कितनी बार कहा है कि ऐसे घबराहट में हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाया करो। अरे हम वहां होंगे तो बबीता का सहारा हो जाएगा ना थोड़ा, नहीं तो बबीता अकेले क्या क्या करेगी? अरे अकेली कहाँ है, हनुमान सिंह है ना उसके पास। और एक बात बताइए शमी जी, आप हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगी? इस उम्र में दौड़ धूप होगी आपसे? मैं यहाँ पर बैसाखियों के सहारे चलता हूँ, वहां जाकर उनकी परेशानियां और बढ़ाऊं? अरे वो वहां मिन्नी की देखभाल करेंगे या हमारी तीमारदारी में लग जाएंगे? कभी तो अकल से सोचा करो शमी जी।
शमी जी, बबीता मिन्नी की माँ है। अब उससे ज्यादा मिन्नी की चिंता और कौन कर सकता है? मैं मानती हूँ कि बबीता उसकी माँ है, पर वो हनुमान सिंह तो उसका बाप नहीं है ना। मेरा मतलब फिक्र तो करता है उसकी, मिन्नी की, लेकिन खून का रिश्ता तो नहीं है उसके साथ। तो वो वैसा कैसे महसूस कर सकता जैसे हम महसूस कर सकते? कुछ भूल चूक हो गई तो, कोई लापरवाही होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? जरा होश की बात करो शमी जी, सब कुछ आंखों के सामने है। खून का रिश्ता था ना अशोक और मिन्नी का। क्या उसने उसकी चिंता की, उसकी फिक्र की? और आपने और मैंने क्या कर लिया सिवाय आंसू बहाने के? बात करती हैं। अरे सच कड़वा लगेगा शमी जी, लेकिन सच ये है कि आज बबीता के अलावा अगर कोई मिन्नी की चिंता कर सकता है तो वो है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह मिन्नी की देखभाल करता है, बिल्कुल एक बाप की तरह। बाप की जगह ली है उसने। अब तो समझ जाओ शमी जी, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। डॉक्टर मनसुखा नहीं, पेशेंट ऑब्जर्वेशन रूम। आराम से बेटा, बस 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 आ गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.